हमारे यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन अफसोस कि यहाँ 2 शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, शराब फैक्ट्री बंद हुआ, डालडा फैक्ट्री बंद हुआ, मीरगंज का 2-2 पेपर फैक्ट्री बंद हुआ। बताऊं कि गोपालगंज में जो कॉलेज है 4, आप उसमें पीजी की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप गोपालगंज में एक सरकारी बीएड कॉलेज दीजिए। मैंने खुद नेपाल पे पीएचडी किया है और उस सारे चीज़ों में मेरा काम रहा है। प्राकृतिक चीज़ है, दिक्कत है कि उसका प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। जो बाढ़ प्रबंधन होना चाहिए, बांधों की रख रखाव, उसका जो साइंटिफिक अप्रोच है, उस पर गंभीरता से कभी बात नहीं हो रहा है। गोपालगंज में जो बाढ़ की समस्या है वो तो प्राकृतिक समस्या है, उसका प्रबंधन और उचित रख रखाव से नियंत्रित किया जा सकता है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान के गोपालगंज जिले के सह संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी मेरे साथ हैं और इनसे बात करेंगे गोपालगंज के विकास पर, गोपालगंज के हालिया राजनीति पर। यह वही गोपालगंज है जो 3-3 मुख्यमंत्री दिया प्रदेश को, और उसके बाद भी गोपालगंज प्रत्येक वर्ष बाढ़ से, सुखाड़ से प्रभावित रहता है और यहाँ के किसान जो हैं कराह के रह जाते हैं, दम उनकी निकल जाती है। महाजन का पैसा जो कर्ज लेके खेती करते हैं, वे कर्ज का पैसा भी नहीं उस खेती से निकल पाता है। गंगा मैया एक बार फुफकार मार के आती हैं और सब कुछ धो पोंछ के लेकर के अपने गर्भ में समाहित कर लेती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर गोपालगंज इन तमाम प्राकृतिक विभीषिकाओं को कब तक झेलते रहेगा। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। धन्यवाद बहुत। सबसे पहला सवाल है कि गोपालगंज प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ से और सुखाड़ से प्रभावित हो जाता है। गोपालगंज ने 3-3 मुख्यमंत्री दिए, गोपालगंज इसके बाद भी इतना पिछड़ा क्यों है विकास के मामले में? प्रश्न तो आपका बहुत ही प्रासंगिक है जी। और गोपालगंज के होने के नाते मैं इस दर्द को महसूस करता हूँ जी। गोपालगंज में जो बाढ़ की समस्या है जी। वो तो प्राकृतिक समस्या है जी। उसका प्रबंधन और उचित रख रखाव से नियंत्रित किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण नहीं। लालू जी तो उपाय बता दिए थे। लालू जी कहे थे सर कि मेरा पाड़ा उतना पानी पी जाता है, बाढ़ अगले साल से नहीं आएगी। उसके बाद मैं 1 दशक से देख रहा हूँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाए, पाड़ा कहाँ चला गया? नहीं, ये कहने वाली बात है और ये नेता लोगों का बात है जी। मैं उस तरह से बात बयान नहीं देता हूँ गलत तरीके से। मुझे उस बाढ़ की जोग्राफिकल कंडीशन और नेपाल के हालात से मैं बखूबी, मेरा रिसर्च रहा है। अभी आप बाकी बातों पर मैं बात करूंगा, मेरा व्यक्तिगत, मैंने खुद नेपाल पे पीएचडी किया है और उस सारे चीज़ों में मेरा काम रहा है। प्राकृतिक चीज़ है, दिक्कत है कि उसका प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। जो बाढ़ प्रबंधन होना चाहिए, बांधों की रख रखाव, उसका जो साइंटिफिक अप्रोच है, उस पर गंभीरता से कभी बात नहीं हो रहा। दूसरी चीज, 1 मिनट सर, बाढ़ के रोकथाम के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए बाढ़ जल मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो मिसमैनेजमेंट है, प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, लूट है उसमें, जल संसाधन विकास मंत्रालय में चूहा खोद देता है और बाढ़ दूसरी चीज, दूसरी जो बात कहना चाहता हूँ, सुखाड़ का जहाँ तक मामला है, गोपालगंज में गंडक नदी, गंडक से निकले हुए यहाँ पर गंडक परियोजना की नहरें हैं। क्या आप मीडिया बंधुओं ने देखा है किसी नहर का में पानी आते हुए समय पर? कभी नहीं। क्या आपने नहरों के प्रबंधन पर कभी बात देखा है? गंडक विभाग में कर्मचारी नहीं है, गंडक विभाग में टेक्नीशियन नहीं है। आप गंडक विभाग के जितने भी नहर हैं उसके फाटक सड़ के कब के खत्म हो गए सर, और इसलिए किसी का ध्यान नहीं कि पानी नहीं है तो फाटक की क्या जरूरत है। किसान बदहाल है। आपका गोपालगंज का बैकुंठपुर, गोपालगंज सदर का पूर्वी उत्तरी क्षेत्र, आप कुचायकोट का उत्तरी क्षेत्र, पंचदेवरी का 3-4 ब्लॉक आप देखिए तो बाढ़ से प्रभावित है। और बाकी के जो जिले हमारे हैं, विजयपुर, भोरे, हथुआ, मुचगंगा, यहाँ नहरों के प्रबंधन में कुव्यवस्था है, कोई उस पर ध्यान नहीं है। तो आप किसी किसान को 2000 रुपया देते हैं डीजल का, उसको 4000 सब्सिडी देते हैं, इससे किसान समृद्ध नहीं होता है साहब। किसान समृद्ध होता है उसके खेत तक नहर का पानी जाए, उसके खेतों को बिजली मिले, और ये बिल्कुल गोपालगंज में नहीं है। और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारे यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन अफसोस कि यहाँ 2 शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, शराब फैक्ट्री बंद हुआ, डालडा फैक्ट्री बंद हुआ, मीरगंज का 2-2 पेपर फैक्ट्री बंद हुआ। और ये लालू जी के भी काल में बंद हुआ तो नीतीश जी के भी काल में आपको, और भाजपा गठबंधन के काल में सासा मूसा का मिल। नीतीश जी, मुझे याद है सर, एक बार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे मीरगंज में, तो कहे कि अगर हथुआ के चीनी मिल को चालू नहीं कराऊंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अरे भाई, लेकिन उन्हीं सरकार की शक्तिशाली बुलडोजरों ने मीरगंज के शराब मिल, चीनी मिल, तमाम मिलों की दीवारों को तोड़ दिया। सरकार की शक्तिशाली बुलडोजरों ने उन दीवारों को तोड़ करके उस फैक्ट्री के जमीन को जमींदोज कर दिया। देखिए,
उस व्यक्ति पर मैं क्या टिप्पणी करूं जिसको अपने ही बात का कोई भरोसा नहीं है। अगर वो गोपालगंज में कह के गए कि मीरगंज में अगर नहीं बना पाएंगे तो वोट नहीं मांगेंगे, आज मांग रहे हैं ना जी। तो ये एक तरह का सर कोई नैतिकता नहीं बची है। गोपालगंज में का औद्योगिक क्षेत्र और गोपालगंज का शैक्षणिक माहौल दोनों खराब हुआ है। गोपालगंज के नौजवान सर बड़ी जोर से एक मांग उठा रहे हैं कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। भाई यूनिवर्सिटी बड़ी चीज है। मैं तो कहता हूँ कि गोपालगंज में जो कॉलेज है 4, आप उसमें पीजी की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप गोपालगंज में एक सरकारी बीएड कॉलेज दीजिए। आप गोपालगंज पूरे बिहार का गोपालगंज और सीवान सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी लाने वाला जिला है और यहाँ मजदूर बाहर जाते हैं। यहाँ पर आईटीआई कितना है पूछिए ना। एक आईटीआई हथुआ में था, वो अभी आरना में रिप्लेस हुआ है। क्या ये 12-13 लाख की जनसंख्या पर एक आईटीआई ये विकसित सपना है? भारत को ये बिहार को विकसित बनाने का सपना है कि बर्बाद करने का सपना है? अगर मजदूर ही भेज रहे हैं ना तो आप हर प्रखंड में आईटीआई दीजिए ना। ये केरला से ज्यादा आगे निकल जाएगा। इतनी यहाँ पर कैपेसिटी है और लोगों के अंदर मेरिट है, उनको हुनर दे दीजिए हाथ का। गोपालगंज के किसान कहते हैं कि समय पर न दवाई मिलती है, न सिंचाई मिलती है, न खाद बीज मिलता है। ये इस बात का और प्रमाण सरकार कहती है कि मैं प्रत्येक वर्ष समय से पहले सब चीजों को मुहैया अच्छा करा देता हूँ। इस बात का सीधा सीधा प्रमाण बताइए, कितने ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण केंद्र काम कर रहा है? किसानों को वैज्ञानिक सलाह देने के लिए कितनी प्रयोगशालाएं काम कर रही है? अगर वो प्रयोगशाला काम नहीं कर रही है, इसका मतलब सीधा सीधा कि किसानों को तकनीकी कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। और जहां तक मशीनों का और सब्सिडी का मामला, आप भी जानते हैं उसमें क्या खेल हो रहा है मेला लगा करके। बुनियादी चीजों पर बात नहीं हो रही है। आप पशु चिकित्सालय कितने हैं गोपालगंज में? आप गिना दीजिए कहीं पर कोई डॉक्टर है और कहीं पशु चिकित्सालय का भवन है। तो किसान समृद्ध होगा जब उसका पशुओं का इलाज होगा, उसका दुधारू पशु उसको जाएंगे, मिट्टी का जांच होगा, उसके फसलों में जो बीमारी लग रहा है उसका जांच होगा। चलिए कुछ व्यक्तिगत सवाल करते हैं। बड़ी चर्चा है कि प्रशांत किशोर जी का जो जन सुराज अभियान है, उस अभियान के माध्यम से कहीं न कहीं से यह खबर उड़ने लगी है इन दिनों की गोपालगंज से इस बार आप लोकसभा के संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं। कहाँ तक सच्चाई है इन उड़ती खबरों में? देखिए, ये समाज है, राजनीतिक समाज है और जब आप एक्टिविटी के साथ काम करते हैं तो लोग क्यास लगाते हैं। दीवारों पे टंगी आपकी नहीं, नहीं। सुंदर तस्वीरों वाली पोस्टरों को जब भी मैं देखता हूं तो लगता है कि कहीं न कहीं कुछ सच्चाई है इन अफवाहों में। नहीं, नहीं, वो एक मेरे मन में भाव आया कि जन सुराज को कैसे जन-जन तक पहुँचाया जाए, तो मैंने एक अपना फ़ोटो लगा के बधाई संदेश दिया है उस पर। उस पर कहीं कोई राजनीतिक संदेश नहीं है और जन सुराज एक अभियान है। लोग चाहेंगे, जिस दिन लोग तैयार होंगे, उस दिन जन सुराज पार्टी बनेगी। अभी हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। लोग चाहेंगे जिसको, देखिए होता क्या है, आज तक जितनी पार्टियाँ बनी हैं, वो दिल्ली में बैठ के 5 आदमी बनाता है, ऊपर से कैंडिडेट थोप देता है। कभी कॉमन पीपल से नहीं पूछा जाता है कि आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। पैराशूट से उतार वो दिए पैराशूट से। जन सुराज पहला अभियान है बिहार में और भारत में भी मिसाल बनेगा, जो लोगों से पूछेगा, डीएसी मेंबर से पूछेगा। अगर लोग तैयार होंगे, संगठन तैयार होंगे तो जन सुराज तैयार होगा। तो जन सुराज एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू पर चलने वाला है। वो हम अपने तरफ से, हमारे यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं है, वो परिस्थितियां तय करेगी सर। अगर आपको टिकट मिल जाता है, जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, आप लोकसभा चले जाते हैं, जनता के आशीर्वाद के बदौलत, उनकी दुआओं के सहारे, तो गोपालगंज में सबसे पहला काम क्या होगा जो डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार सुमन जी करेंगे? तो सबसे पहली समस्या क्या दिख ये रही तो है? हाइपोथेटिकल है सर, आपका सवाल हाइपोथेटिकल है कि ऐसा हो जाए। हाँ, मे मे बी, बी बट ऐसा मुझे निकट भविष्य में तो, ईश्वर बट हैं। जो अगर ये चीज आ जाएगा सर, मैं आपको बता दूं तो मेरी जो सोच है, पहली सोच है कि अगर नया मैं कुछ ना कर पाया तो कम से कम 4 जो कॉलेज हैं वहाँ कम से कम साइंस की और सभी विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाए। जी। और कम से कम यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, और कम से कम यहाँ बीएड कॉलेज आए, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये मेरी बहुत प्राइमरी चीजें हैं। हर विद्यालयों में लैब की स्थिति ठीक हो, हर कॉलेज में लैब की स्थिति, शिक्षा पे विशेष ध्यान देंगे बिल्कुल आप। बिल्कुल। और जो यहाँ किसानों की समस्या है, आप बताइए, यहाँ पर दियारा गंडक संघर्ष समिति में जो अनिल जी थे, जी। वो संघर्ष में उनकी प्राण चला गया, अनिल किसी माझी। अनिल माझी ने, किसी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। आप सासा मूसा मिल को देख लीजिए, पूरा दियारा बर्बाद हो गया सर। एक सासा मूसा बंद होने से पूरा दियारा बर्बाद। पहली प्राथमिकता है कि उस मिल मालिक को चाहे गवर्नमेंट को ऐड देना पड़े या जैसे करना पड़े, अगर ऐसा में भी होता है तो मेरी प्राथमिकता में होगी। और ऐसा कोई नया इन्वेस्टमेंट आए
जो गोपालगंज की एग्रीकल्चर बेस कोई इंडस्ट्री लगे, तो वो सब काम करना चाहिए। सबिया हवाई अड्डा पर अब लेकर के एक क्या सोच देखिए, रहे हैं? अगर प्रश्न पूछें तो मुझे समय दीजिए इस जी, पर। मैं निर्भीक होकर इस पर बात करना चाहता हूँ। जी, गोरखपुर से गोपालगंज की दूरी 126 किलोमीटर है, जी, और आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, और गोरखपुर से कुशीनगर की दूरी 62 किलोमीटर है, जी, और गोरखपुर में पहले से एयरपोर्ट था। एयर फोर्स का बेस है, लोग फ्लाइट होती है। लेकिन 62 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर में किसानों से ज़मीन खरीद करके आप वहाँ एयरपोर्ट बनाए हैं। गौर करिएगा, मैं राजनीतिक बेईमानी की बात कर रहा हूँ। जी, जबकि 62 किलोमीटर के दूर सबिया हवाई अड्डा पर 1 इंच ज़मीन आपको नहीं खरीदना था। बुनियादी ढाँचा मौजूद था। उस पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में सबिया को ध्यान नहीं दिया गया। अगर सबिया एयरपोर्ट पर काम हुआ होता, तो कुशीनगर को भी कवर करता, जी, और बुद्ध सर्किट से जहाँ तक जोड़ने की बात थी, तो कुशीनगर के साथ वैशाली भी था, जुड़ जाता, गया भी था। केसरिया ये भी। दोनों जुड़ जाता, केसरिया, लौरिया, नंदनगढ़ जुड़ जाता, अरेराज जुड़ जाता, और ये सेंटर बनता, और इस सबिया से कुशीनगर को भी फायदा होता। जी, लेकिन बिहार के साथ जो राजनीतिक भेदभाव है, ये स्पष्ट कहता हूँ, और मैं प्रशांत जी की उस बात का बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसमें कहा कि भाजपा को सबसे ज़्यादा गठबंधन को सीटें बिहार ने दिया। जी, एक बैठक नहीं हुआ बिहार के विकास पर, और मैं तो कहता हूँ कि इस एयरपोर्ट को लेकर स्पेशली कोई एक्शन हुआ होता, तो आज बिहार इकोनॉमिकल कॉरिडोर बन जाता। उत्तर प्रदेश से लेकर गोरखपुर से इसको कॉरिडोर बनाया जा सकता है। जी, रेलवे लाइनें हैं, रेल मंडल विकसित होता, हवाई अड्डा है, कुशीनगर भी जाता, मंगलपुर पुल से आप चंपारण को भी कवर करते, जी। और पूरा इलाका विकसित होता। अब तो लगता है कुछ होगा, बाम चारदीवारियों के निर्माण का शिलान्यास आपके सांसद ने 2 दिनों पहले कर दिया अच्छा, सभया तो में। ये बताइए कि चहारदीवारी के निर्माण से हवाई जहाज उड़ता है? भागलपुर का चहारदीवारी 20 बरस से है। कहीं न कहीं कुछ नहीं, दिखने लगा सुनिए ना है। सर, हम पूरा बिहार का, हमको सांसद लोग से पंचायत पूछिएगा नहीं बताएगा, हम पूरा बिहार का ब्लॉक का नाम पूछिएगा तो हम गए हैं और जानते हैं। जी, भागलपुर का 20 बरस से बाउंड्री है, पूर्णिया में बाउंड्री है। क्या हवाई अड्डा उड़ गया? हवाई जहाज गोपाल उड़ गया? सभया पे क्या सोच नहीं रहे हैं? होगा। वो एक चुनावी स्टैंड है। सांसद मद से बाउंड्री का शिलान्यास हो गया, 30 लाख में बाउंड्री होगा, उसका एनओसी मिला होगा। लेकिन हवाई जहाज उड़ाने की जो प्राथमिक कंडीशंस हैं, उस पर भारी निवेश की ज़रूरत है, टेक्निकल एडवाइज़री की ज़रूरत है, भारतीय सेना से उसकी ज़रूरत है। इस पर मुझे कोई प्रमाणिक एविडेंस नहीं दिखाई देता है। नहीं उड़ेगा जहाज नहीं, निकट भविष्य निकट में। भविष्य में नहीं उड़ने जा रहा है, और इसका एकमात्र कारण है, बिहार की आवाज़ को नोटिस नहीं लिया जा रहा है, जी। और वो नीतीश कुमार की आवाज़ से नोटिस नहीं अब लिया जाएगा। संभवतः हो सकता है भाजपा सरकार में आ गई है, डबल इंजन मे की बी सरकार बन मे गई बी है। वो कह सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, जी, और हो जाए तो मेरे लिए भी अच्छा है, मैं भी स्वागत करूँगा। जी। हम संकीर्ण राजनीति की बात नहीं करते, ये हमारे लिए सौभाग्य होगा, लेकिन मुझे निकट भविष्य में नहीं लगता। डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी हैं और इनका कहना है कि सभया का हवाई अड्डा निकट भविष्य में चालू नहीं होगा। वास्तव में बात सही है, क्योंकि इतना निवेश की ज़रूरत है, इतनी वहाँ व्यवस्थाएँ होनी चाहिए जो अभी नहीं दिख रही है। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे इनके साथ दिख रहे थे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे और बताएँगे कि आप प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी की बातों से कितने प्रभावित हैं। समाज में बदलाव की सुगबुगाहट जब प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा जनसुराज के माध्यम से की थी, तब से प्रशांत किशोर जी के उस अभियान में ये भी जुड़े हुए हैं और संजोग से गोपालगंज के सह संयोजक भी हैं। नमस्कार।